प्यारे बच्चों, कल यानी हम पिछले क्लास में तुम लोगों को बताए थे कि हम नेक्स्ट जो डे हम तुम लोगों को नोटिंग चार्जेस से संबंधित प्रश्न बताएंगे। तो आज हम बिल ऑफ एक्सचेंज के नोटिंग चार्जेस से संबंधित प्रश्न हम ये लिख चुके हैं। प्रश्न हम पढ़ ले रहे हैं। देखो एक क्वेश्चन है हमारा। और ने 1 अप्रैल 2016 को ब पर 3 माह की अवधि का एक विपत्र 5,000 रुपए का लिखा, जिस पर ब ने अपनी स्वीकृति दी और बिल वापस कर दिया। भुगतान की तिथि पर ब भुगतान नहीं कर सका। नोटिंग व्यय 10 रुपया हुआ। दोनों पक्षों की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। अब कंडीशन लगा दिया, यदि बिल लेखक के पास है, इन्हें खुद लेखक ही के पास रहेगा। फिर यदि बिल बैंक से भुनाया गया हो, यदि बिल का बेचान 100 को किया गया हो। ये 3 कंडीशन है हमारे। 3 कंडीशन है। तीनों कंडीशन में ये अब हम सब तुमको जा रहे हैं सवाल बनाने। लिखा है कि दोनों पक्षों की पुस्तकों में, यानी ये हमारा ड्रार हुआ, ये हमारा ड्राई, ये हमारा जो लेखक है ये एक्सेप्ट करने वाला है। तो लेखक जब लिख रहा है, अब क्वेश्चन को देखो तुम, लिखा है कि 1 अप्रैल 2016 को, तो हम 2016 डाल रहे हैं। 2016 अप्रैल 1 हो गया। ये 2016 अप्रैल 1 हो गया। तो अप्रैल 1 को लेखक ए लिख रहा है कि और ने 1 अप्रैल 2016 को ब पर 3 माह की अवधि का एक विपत्र 5,000 रुपए का लिखा, जिस पर ब ने अपनी स्वीकृति दी। तो अब ये बिल पाएगा। बिल पाने वाला लेखक है ए, तो ये पाएगा तो लिखेगा अपने यहाँ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट DR टू बी। ये बी देने वाला है। बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव, ये हमारा हो गया बिल पाने का। लेखक बिल पाया तो लेखक ने बिल का बना लिया। बिल है 5,000 रुपए का, तो हम 5,000 रुपया लिखेंगे। डेबिट में 5,000 रुपये हमारा हो गया, यहाँ हो गया 5,000 क्रेडिट में। ये एंट्री हो गया बिल पाने का लेखक के। अब ये देखो, जो एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने वाला का नाम डी है। सेम डेट में वही सेम डेट होगा 2016 अप्रैल 1। अब ये बिल देंगे। बिल किसको दे रहे हैं? ए को। करेंगे ADR टू बिल्स पेबल अकाउंट, यानी बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। ये बिल देने का हुआ। बिल की रकम है 5,000 रुपए। बिल की रकम 5,000 का है। 5,000 रुपए देने का ये हो गया। 5,000 रुपए देने का ये हो गया। ये बिल पाने का हो गया, बिल देने का हो गया। वो सवाल में देखो, ब ने अपनी स्वीकृति दी। स्वीकृति देने के बाद ए यानी ड्रार लेखक अपने यहाँ ये एंट्री बनाएंगे, और बी देने वाले यानी ड्राई जो है अपने यहाँ ये एंट्री बनाएंगे। अब इसके बाद आगे फिर सवाल में ये कह रहा है स्वीकृति वापस कर दिया। भुगतान की तिथि पर ब भुगतान नहीं कर सका, यानी डिसऑनर हो गया, नहीं कर सका। नोटिंग व्यय 10 रुपया हुआ। दोनों पक्षों की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। भुगतान की तिथि को, बिल कितने का है? बिल 5,000 रुपए का है। कई महीने का है? 3 महीने। बिल कब लिखा गया? 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को बिल लिखा गया। 1 अप्रैल, 1 जून यानी 1 जून, फिर 1 जुलाई, यानी ये जो है अप्रैल से 1 महीना हो गया मई, फिर हो गया 1 महीना जून,
फिर एक महीना जुलाई, यानी 1 जुलाई, इसमें 3 दिन जोड़ दो तो 4 जुलाई हमारा भुगतान की तिथि हो जाएगी। जुलाई 4, ये जुलाई 4, 4 जुलाई को भुगतान की तिथि हो गई। 3 महीने का बिल है, लिखा है देखो पर 3 माह का बिल है, तो 1 अप्रैल में जोड़ोगे तो 1 अप्रैल से 1 मई 1 महीना हो गया, फिर 1 मई से 1 जून 2 महीना हो गया, फिर 1 जुलाई 3 महीना हो गया। 1 जुलाई में 3 दिन ग्रेस डेज जोड़ दोगे, ग्रेस डेज, तो तुम्हारा हो जाएगा वो 4 जुलाई। ये 4 जुलाई भुगतान की तारीख है। 4 जुलाई 4 दिन भुगतान की तारीख है। तो भुगतान की तारीख ये कह रहा है यदि बिल लेखक के पास हो, तो लेखक के पास हो और 10 रुपया नोटिंग दे दिया, तो अब लेखक अपने यहाँ क्या काम करेगा, ये बिल पाने का तरीके का BDR, BDR to bills received payable account, BDR to bills received payable account। और इस नोटिंग बैग कितना देना पड़ा है, 10 रुपए टू कैश। अब देखो ये हो गया डिसऑनर की एंट्री। अब BDR टू बिल्स रिसीव्ड पेबल, बिल कितने का हमारा है, 5000 का है, बिल हमारा 5000 का है, बिल हमारा 5000 का है। नोटिंग चार्ज कितने का है, 10 रुपए है। तो BDR टू बिल्स रिसीव्ड टू कैश भी हो गया, तो यहां हो जाएगा 5000 10 रुपए, 5000 10 रुपए। ये हमारा हो गया डिसऑनर की एंट्री, being bill dishonored, being bill dishonored and noting charges paid। बीइंग बिल डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेड, ये हो गया, इसमें बना दिया किसने, ए में अपने यहाँ। अब बी क्या बनाएंगे अपने यहाँ, ये करेंगे अपने यहाँ, बिल्स पे ले लेंगे अपने यहाँ सेम डेट में। देखो जुलाई 4 है, तो जुलाई 4 इनके यहाँ मिल जाएगा, जुलाई 4 हो गया। अब ये एंट्री अपने यहाँ बना लेंगे, बिल्स पेबल अकाउंट BR। इसके बाद अब देखो नोटिंग चार्जेस, इनके नुकसानदेह है, डेबिट कर देंगे, नोटिंग चार्जेस अकाउंट टू BR टू ए कर देंगे, यानी यही सेम एंट्री, ये एंट्री मुड़ जाती है। तो अब इसमें नोटिंग चार्जेज है, तो नोटिंग चार्जेज नहीं होता तो ये एंट्री जो है बिल्स पेबल अकाउंट दिया तो ए हो जाता, तो ए हो गया ये। अब देखो रकम यहाँ पर बिल्स पेबल का रकम है 5000 रुपया, बिल्स पेबल का रकम है 5000 रुपया, नोटिंग चार्जेज है 10 रुपया और टू ए हो जाएगा हमारा 5010 रुपये, ये 5010 रुपये हो गया, 5010 रुपये, 5010 रुपये। बीइंग बिल डिसऑनर्ड being bill dishonored and noting charges due, ये हो गया इनकी। देखो ये यदि बिल अगर लेखक के पास है, ये एंट्री बनेगी, 2 इनके यहाँ 2 इनके यहाँ, ये बिल पाने का है, ये बिल डिसऑनर का है, ये नोटिंग चार्जेज उन्होंने दिया है तो तू कैसे मत करते हैं। देखो इनके यहाँ जो है ये बिल देने का है, पहला एंट्री 8 दिया टू बिल्स पेबल, और इसके बाद
जो भुगतान की तिथि 4 जुलाई पड़ी है, तो 4 जुलाई को इसमें ये नोटिंग चार्जेस जो है वो ड्यू का इन्होंने एंट्री बना दिया है टू ए 510 रुपए। ये हमारा एंट्री हो गया इसमें। अब देखो, अब इसके बाद दूसरा कंडीशन है, यदि बिल बैंक से भुनाया गया, अगर यही बिल बैंक से भुनाया गया होता, यही बिल अगर बैंक से भुनाया गया होता तो ये अपने यहाँ क्या करते हैं? यानी अब ये देखो, ये हमारा जो पहला कंडीशन है, ये हमारा पहला कंडीशन था, पहला कंडीशन। ये हमारा दूसरा कंडीशन है, ये हमारा सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है। सेम डेट होगा, वही जुलाई 4 है। अगर बिल बैंक से भुनाया गया है तो हो जाएगा BTR टू बैंक अकाउंट, BTR टू बैंक। ये कितना हो जाएगा? 5010 5010 5010 5010 बीइंग बिल dishonored, being bill dishonored from बैंक में बिल था और बिल जो है डिसऑनर हो गया, और नोटिंग चार्जेस बैंक ने दे दिया। Being bill dishonored from bank and noting charges paid by bank. And noting charges paid by bank. देखो, इनके यहाँ अब रह गया ड्राई के यहाँ, ये तो अगर बैंक में है, बैंक से लेखक ने भुना लिया हो, बिल डिसऑनर हो गया हो, तो ये हमारी एंट्री बनेगी BTR टू बैंक, और हम नोटिंग चार्जेस जोड़ करके ये जो हमारा 5010 रुपया हुआ, ये 5010 ये इससे हमारी एंट्री बन जाएगी 5010। अब ये इनके यहाँ सेम, यानी यही एंट्री जो है इनके यहाँ हर केस में बनेगा, यानी यही नोटिंग चार्ज अकाउंट है, नोटिंग चार्ज अकाउंट है टू ए, यानी सेकेंड कंडीशन में भी ये एंट्री यही बनाएंगे, सेकेंड कंडीशन में भी एंट्री यही बनाएंगे। जुलाई 4 में वो सेम बनाएंगे, बिल्स पेबल अकाउंट दिया, नोटिंग चार्जेस, अकाउंट दिया टू ए। इनके यहाँ वही सेम एंट्री बनेगी जो ऊपर की एंट्री बनी हर केस में, ये इनके पास हो तो भी, बैंक से भुनाया गया तो भी, या किसी को बेचान करनी हो तो भी। बिल डिसऑनर and noting charges being bill dishonored and noting charges due. सेम एंट्री इनके यहाँ, कोई 5000 रुपये ही हुआ डेबिट में, देख लो 5000 रुपया कभी है, नोटिंग चार्जेस 10 रुपया हुआ, ये हो जाएगा हम 5010 5010 ये हमारा हो गया। अच्छा, अब देखो तीसरा कंडीशन, यदि बिल का बेचान 100 को किया गया हो, 100 को सेम, और तो तीसरा कंडीशन हम लिख रहे हैं, तीसरा कंडीशन हमारा है, ये दूसरा कंडीशन था, ये पहला कंडीशन है, ये दूसरा कंडीशन, ये तीसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन में
अगर लेखक ने बिल को 100 को बेचान कर दिया हो तो ये कर देगा अपने यहां BDR2C। BDR2C being bill dishonored and noting charges paid by C, रकम हो गया हमारा 5010। ये हमारा अभी हमने लाइन खींच दिया। तीसरा कंडीशन है, और सेम तीसरे कंडीशन में फिर यहाँ जो तीसरा कंडीशन है, तीसरे कंडीशन में भी जुलाई 4, यहाँ भी अगर जुलाई 4, तो जुलाई 4 को तीसरे कंडीशन में भी, तीसरा कंडीशन हमारा जो है जुलाई 4 में सेम यही एंट्री ये रिपीट होती रहेगी। इनका फिर यही एंट्री हो जाएगा बिल्स पेबल अकाउंट DR नोटिंग चार्जेज अकाउंट DR 2A being bill dishonored and noting चार्जेस ड्यू, हमारा ये हो गया नोटिंग चार्जेस ड्यू। सेम एंट्री हो जाएगा। ये 5000 रुपये का बिल है तो 5000 रकम हो गया बिल का, 10 रुपये जो नोटिंग चार्जेज है 10 हो गया। अब हो जाएगा 2A 510। ये मेरा हो गया। देखो अब ये हम बता दे रहे हैं एक बार और, ये सवाल है। इस सवाल में 3 कंडीशन है। यदि लेखक के पास होगा, डिसानर होगा, नोटिंग चार्जेस देना होगा तो ये एंट्री बनेगी BDR2 टू कैश। और उस कंडीशन में ड्राई जो होंगे, जो एक्सेप्ट करने वाले हैं ड्राई, वो अपने यहाँ बनाएंगे बिल्स पेबल अकाउंट दिया, नोटिंग चार्जेस अकाउंट दिया 2A। अच्छा, इसके यदि बिल बैंक से भुना लिया गया हो, डिस्काउंट कर दिया गया हो, तो अब उस कंडीशन में BDR2 बैंक कर दिया जाएगा और इसमें नोटिंग चार्जेस की रकम जोड़ देंगे 5010। तो इनके यहाँ सेम एंट्री बनेगी, इनके यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा। यानी जो लेखक के पास डिसानर होने के कंडीशन में था वही बैंक वाले में भी होगा, वही बेचान की कंडीशन में भी होगा। तो बिल्स पेबल अकाउंट दिया, नोटिंग चार्जेस अकाउंट दिया 2A। इनका ये है A 5010। फिर इसके बाद देखो C को पहचान कर दिया गया BDR2C बीइंग बिल डिसानर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय C ने दिया यहाँ पर, और यहाँ पर बिल्स पेबल अकाउंट दिया, नोटिंग चार्जेस अकाउंट दिया। तो ये पूरी सेम कंडीशन में, तो ये बताने का मकसद ये था कि देखो नोटिंग चार्जेस जब दिया गया हो तो ये नोटिंग चार्जेस वाले कंडीशन में एंट्री जो है तुमको कैसे बनाना है। सवाल के अंदर अगर दिया हो कि बिल लेखक के पास हो, या बिल बैंक से भुनाया गया हो, या बिल का पहचान कर दिया गया हो और नोटिंग चार्जेस दिया गया हो, तो वैसे कंडीशन में ये इस प्रकार से एंट्रियां बनाई जाती हैं। क्योंकि इन एंट्रियों को बनाने में बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि ए में हमने क्या बनाया तो बी में फिर क्या बनेगा, मगर बी जो है वो ए को ही लेखक को ही वो मान करके अपने तमाम एंट्री को बनाता है।
और लेखक के प्रति वो रिस्पॉन्सिबल भी होता है, या बिल जिसके पास होता है उसकी रिस्पॉन्सिबल। डिसऑनर की कंडीशन में वो यही अपने यहाँ एंट्री बनाता है। तो अब देख लो, ये हमेशा जो है हमारे यहाँ ये सवाल था। इसमें भुगतान की तिथि में बता दे रहा हूँ फिर दोबारा तुम लोगों को। 1 अप्रैल है 2016, 1 अप्रैल से 1 मई 1 महीना, 1 मई से 1 जून 2 महीना, 1 जून से 1 जुलाई 3 महीना हो गया। यानी 1 जुलाई 3 माह पूरा हो गया। 3 दिन जोड़ दोगे तो हमारे जो है वो 4 जुलाई हो जाएगा। 4 जुलाई को ये हमारे डिसऑनर हो गया बिल। जो डिसऑनर हुआ तो डिसऑनर के कंडीशन में इनके यहाँ 4 जुलाई को ये एंट्री बनी। अब वो कंडीशन फिर लगा दिए कि बिल बैंक से पास हो तो 4 जुलाई को यहाँ भी एंट्री दोनों बनेगी। और ये कंडीशन तीसरा है कि यदि बिल का बेचान कर दिया गया है तो बेचान वाले कंडीशन में फिर हमारी एंट्री जो है वो ये दोनों बनेगी। ये यहाँ इनके यहाँ ये बनेगी और ड्राइव यहाँ यानी लेखक के पास ये एंट्री बनेगी और ड्राइव के पास ये बनेगी। तो ये एंट्रियां जो है तुम देख लो। आगे वाले सवालों में हम तुमको फिर बताएंगे आगे कि और कौन कौन से कंडीशन है, क्योंकि जो पिछला सवाल हमने तुम लोगों को वीडियो बताया था उस वीडियो में कंप्लीट सवाल था। उसमें रिन्यूअल का था, रिन्यूअल के बाद उसमें इंटरेस्ट का भी जोड़ा गया था, तो रिन्यूअल इंटरेस्ट के साथ उसका पेमेंट हुआ था, फिर नया बिल लिखा गया था। इस सवाल के अंदर नोटिंग चार्जेस से संबंधित हुए तमाम एंट्रियां हैं। और नोटिंग चार्जेस बैंक के पास होने पर या बेचान शुरू किया गया उसके पास होने पर क्या क्या बनेगा, वो जो है वो एंट्रियां बनाई गई। इनको देख लो। आगे अब हम जो इनको वीडियो हम बनाएंगे तो फिर अगले क्वेश्चन में तुम लोग को नई जो भी पॉइंट्स होंगे वो हम बताएंगे। अब उसके से पहले जो कल जो हम तुम लोग को वीडियो बना करके जो प्रश्न हमने दिया था या बताया तुम लोग को ब्लैक बोर्ड पर, उसके बारे में तुमको थोड़ा सा और बता दे रहे हैं हम, क्योंकि वो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे, कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स है। देखो सवाल जो तुम लोग का था एम वाला जो कल वीडियो बना था उसमें वो 3% ब्याज दिया है। 3% ब्याज में लिखा है उसमें सवाल में कि बैंक से 3% ब्याज पर भुना लिया गया। इसमें देखो रेट नहीं है, ईयर नहीं दिया गया है, तो ईयर का इसमें ध्यान नहीं दिया जाएगा। इसमें ये ख्याल रखना है। इसमें जो पीछे कल सवाल था उसका मैं बता रहा हूँ कि लिखा है सवाल में कि बैंक से 3% ब्याज पर भुना लिया गया। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 3% ब्याज कह दिया तो 3% ब्याज में क्या, उन्हें जितना रकम होगा 5000 का 3%, 5000 का 3% निकाल लेंगे सिर्फ, उसमें महीना वगैरह कोई जिक्र नहीं करना है। इसके बाद देखो उसमें आगे लिखा है जो पिछला सवाल था जो 22 नंबर का हमने इनके आरसी अग्रवाल से 22 नंबर का सवाल हमको ब्लैक बोर्ड मैंने सॉल्व किया था। उसमें लिखा हुआ था कि 12% वार्षिक ब्याज, तो 5000 रुपये के बिल में वो 2000 रुपये तो नकद देने की बात कह दिया है। 3000 रुपये पर वो कहा है कि हम आपको 12% वार्षिक ब्याज दर देंगे। तो 3000 रुपये वार्षिक, तो अब यहाँ वार्षिक लगा दिया तो अब 12% वार्षिक है, 12/100 और वार्षिक 3 महीने का अगर आगे बिल लिखा जा रहा है तो 3/12। अब देखो यहाँ पर 3/12 लिखा जाएगा क्योंकि वार्षिक उसने कर दिया है। वार्षिक कर देने से 3/12 लिखा जाएगा। और जब जहाँ वार्षिक न लिखा हो, सवाल साइलेंट हो, तो वहां जो चीज दिया हो उसे साइलेंट, यानी सवाल के मुताबिक, सवाल में जो कुछ भी लिखा है आप सवाल के मुताबिक चलिए। उसमें ये मत देखिए कि महीना डेट, सवाल में अगर ईयर का कोई जिक्र न किया गया हो तो आप ईयर को छोड़ दीजिए, जो परसेंटेज दिया हो परसेंटेज कर दीजिए। जहां पर ईयर दिया गया है आप ईयर को लेकर चलिए। जय महीने का बिल होगा उतने बटा 12 हम कर देते हैं ईयर के लिए। तो ये सब ख्याल रखना है सवालों में। बहुत सारे बच्चे ख्याल नहीं रखते, मैं इसलिए बता दिया हूँ पीछे वाले में कि बच्चे जो है वो 3% ब्याज, वो कंफ्यूजन वाला पॉइंट था। और यहाँ उसमें जो लिखा है 12% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज की रकम नकद का भुगतान ले लें, तो 12% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज का नकद भुगतान ले लें। ये क्वेश्चन है तुम्हारे आरसी अग्रवाल से, ये हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है जो कि उसमें पूरा कंप्लीट एक क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है जो मैंने कल बताया। अब हमको मैंने कल ये कहा था कि नोटिंग चार्जेस संबंधी प्रश्न बताएंगे, इसलिए मैंने नोटिंग चार्जेस संबंधी प्रश्न बता दिया ताकि इसमें जितने कंडीशन हो सकते हैं उन तमाम कंडीशनों को पूरा किया जा सके। ऐसा न हो कि कंडीशन बच्चों को न जानकारी मिले और बच्चे जो इस चीज को न जान पाए। अब नोटिंग से संबंधित जो भी सवाल आएंगे तुमको, तुम आसानी से इसको देखकर कर लोगे, क्योंकि बिना देखे हुए और बिना जाने हुए इन प्रश्नों को करने में तुमको कंफ्यूजन होगा। इसलिए मैंने बता दिया
तो नोटिंग चार्जेस कल मैंने कहा था नोटिंग ऑफ चार्जेस। अब इसके बाद आगे चल करके अब और भी जो अच्छे सवाल होंगे हम उन सवालों को तुमको करके दिखलाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल हैं, उसमें से हमको लिमिटेड सवाल बताने हैं जो कि जिससे कि तुम्हारा जो है वो कंप्लीट क्वेश्चन हो सके। अब इसमें जो है अभी बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें कि अभी उसमें उससे बैंक से भुनाने पर है, बैंक से कलेक्शन के लिए है, या वसूली के लिए भेज दिया गया हो, या इसके से संबंधित जो है वो बेचान का तो बता ही दिया तुमको, ये बेचान वाला कंडीशन है। और बहुत सारे कंडीशन हमारा दिया गया है, वो जैसे कि ये बिल का मैच्योरिटी डेट से पहले भुगतान होना, जिसमें कि रिबेट आता है, तो उससे संबंधित प्रश्न है। तो अब ये आने वाले वीडियो में, आने वाले क्लासों में बताऊंगा कि भुगतान तिथि से पहले या भुगतान तिथि के बाद या भुगतान तिथि पर भुगतान प्राप्त करने या देने या लेने से वो उसमें क्या होता है। रिबेट जो है वो रिबेट भुगतान तिथि से पहले के कंडीशन में आता है, और डिस्काउंट तो बैंक से भुनाया जाता है उस कंडीशन में है। अब भुगतान की तिथि पर तो उसमें जो है रिबेट और का कोई कंडीशन है नहीं, भुगतान की तिथि पर कोई भुगतान हो रहा हो तो ऐसे सवालों में इसलिए हम बता दे रहे हैं तुमको कि ये सब सवाल देखते जाओ, पढ़ते जाओ और इसको ध्यान से देखो, वरना जो है फिर वो क्वेश्चन आगे जो आएंगे वो कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। अब बिल का इसमें हमको कल जो हमने प्रश्न बताया उसमें बिल का रिन्यूअल भी है, रिन्यूअल का भी प्रश्न था। इसके अलावा उसमें इंटरेस्ट निकालने का भी दिया था, डिस्काउंट का भी था, ये सारे उसमें प्रश्न में हैं। अब हम इसमें और कोई नए पॉइंट नहीं है जो हम तुमको बताएं। अब नेक्स्ट वीडियो में दूसरे सवालों में हम बताएंगे जो चीज है सामने जो है वो तुमको